किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के बाद यूरिया में क्या क्या मिला के डाल सकते हैं और इन सब की मात्रा क्या रहेगी। इसके अलावा अगर हमारी गेहूं की फसल अच्छी चल रही है तो क्या डालना चाहिए, और अगर पौधा हल्का चल रहा है तो फिर क्या डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको गेहूं की फसल में बुआई से कटाई तक सभी खाद व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में ए टू जेड जानकारी मिल जाए। मगर उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर हमने गेहूं की बिजाई के समय डीएपी या एनपीके डाली है तो इसके बाद हमें अपनी गेहूं की फसल में डीएपी या एनपीके नहीं डालनी चाहिए। तो हमें गेहूं की बुआई के 21 से 25 दिन के बीच में पहला पानी लगाने के 7 से 8 दिन बाद खाद व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना चाहिए, जैसे कि यूरिया 40 से 45 केजी प्रति एकड़ प्लस सल्फर 3 केजी प्रति एकड़, और साथ में जड़ विकास के लिए किसी भी अच्छी क्वालिटी का जाइम ले सकते हैं और इन तीनों को अच्छे से मिला के टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाल देना चाहिए। और ये सब गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने के 7 से 8 दिन बाद व उचित नमी आने के बाद ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में पैर धंसते हो या कीच हो तो खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए या फिर कुछ दिन रुक के नमी आने का इंतजार करना चाहिए और बाद में खाद डालनी चाहिए। अब बात करते हैं इस खाद के बाद अगली खाद कब और क्या क्या मिला के डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगली खाद दूसरा पानी लगाने से 1 या 2 दिन पहले या फिर पहली खाद के 18 से 20 दिन बाद डालनी चाहिए, जिसमें हम ले सकते हैं जैसे कि 40 से 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ प्लस जिंक 5 केजी प्रति एकड़, और अगर फसल में पीलापन अधिक हो तो साथ में एक फफूंदनाशक जैसे कि थायोफिनेट मिथाइल 70% या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब, इन दोनों में से किसी एक को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर अभी भी हमारी गेहूं की फसल सही रूप से नहीं चल रही है तो अच्छी क्वालिटी का ग्रोथ प्रमोटर भी साथ में डाल देना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर हमने गेहूं की बुआई के समय एनपीके डाली है तो हमें पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एनपीके 12-32-16 जिसमें नाइट्रोजन 12% है, फास्फोरस 32% है और पोटेशियम 16% है। मतलब एक एनपीके के 50 किलो बैग में 8 किलोग्राम पोटाश हमारी फसल को मिल चुकी है, जो कि सफिशिएंट है और अलग से हमें पोटाश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमने गेहूं की बुआई के समय डीएपी 18-46-0 डाली है तो हमें पहली या दूसरी खाद में 15 केजी एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि डीएपी 18-46-0 में पोटाश की मात्रा 0 होती है। और किसान भाइयों, अधिकतर खेतों में तीसरी खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर फिर भी हमारी गेहूं की फसल अच्छी नहीं चल रही है तो दूसरा पानी लगाने के 8 से 10 दिन बाद भी अकेली यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बारिश पड़ जाती है या फिर अच्छी नमी खेत में हो तो दूसरा पानी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था गेहूं की फसल में खाद व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि बुआई से कटाई तक हमें जरूर डालने चाहिए। धन्यवाद।